नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं कन्या लग्न का संपूर्ण ज्ञान। आज हम लोग जानेंगे कन्या लग्न के लिए कौन से ग्रह कारक होते हैं और कौन से ग्रह मारक होते हैं। कन्या लग्न वाले व्यक्तियों को कौन से रत्न धारण करने चाहिए और कौन से रत्न धारण नहीं करने चाहिए। कन्या लग्न वाले व्यक्तियों की कुंडली में कौन से दो ग्रहों की युति को बहुत ही शुभ माना गया है और कौन से दो ग्रहों की युति को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। तो आइए और गहराई में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कन्या लग्न का स्वामी ग्रह है बुध। कन्या लग्न पृथ्वी तत्व का लग्न है। कन्या लग्न द्विस्वभावी लग्न है और कन्या राशि दक्षिण दिशा में निवास करती है। अभी हम लोग जानेंगे कि कन्या लग्न के लिए कौन से ग्रह योग कारक होते हैं, यानी कि कारक ग्रह होते हैं। तो सुनिए, कन्या लग्न में सबसे पहले नंबर पे आता है बुध। बुध लग्नाधिपति बनकर सबसे ज्यादा शुभ और योग कारक ग्रह माना गया है। दूसरे नंबर पे आता है शुक्र। शुक्र धनाधिपति और भाग्याधिपति ग्रह बनकर बैठा है और लग्नेश बुध के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध रखता है। इसीलिए कन्या लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र को दूसरे नंबर का योग कारक ग्रह माना गया है। तीसरे नंबर पे आते हैं शनि। शनि पांचवें त्रिकोण स्थान का स्वामी बनकर बैठा है और लग्नेश बुध का परम मित्र है। इसीलिए कन्या लग्न की कुंडली के अंदर शनि को तीसरे नंबर का योग कारक ग्रह माना गया है। तो अभी हम लोगों ने जाना कि कन्या लग्न की कुंडली के अंदर बुध, शुक्र और शनि ये तीनों तीन कुंडली के योग कारक ग्रह बनते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि कन्या लग्न वाले व्यक्तियों को कौन से रत्न धारण करने चाहिए। तो सुनिए, बुध का रत्न पन्ना, शुक्र का रत्न हीरा और शनि का रत्न नीलम, ये तीनों रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त यह है कि ये ग्रह नीच राशि में निर्बल नहीं होने चाहिए और ये ग्रह पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होकर छठवें, आठवें, 12वें भाव में नहीं बैठे होने चाहिए। अभी हम लोग जानते हैं कि कन्या लग्न वाले व्यक्तियों के लिए कौन से रंग शुभ फलदायी होते हैं। तो सुनिए, कन्या लग्न वाले व्यक्तियों के लिए हरा, ब्लू और सफेद ये तीनों रंग बड़े लाभकारी होते हैं। अपने घर के अंदर, ऑफिस के अंदर या अपने पहनने वाले कपड़ों के अंदर इस रंगों के अलग अलग शेड को धारण किया जाए तो उन्हें निश्चित तौर पे लाभ होता है। कन्या लग्न वाले व्यक्तियों को मिथुन लग्न, सिंह लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न और मकर लग्न, इन लग्न वाले व्यक्तियों के साथ मित्रता करने से लाभ होता है, व्यापार करने से भी लाभ होता है। कन्या लग्न की कुंडली के अंदर बुध शुक्र की युति, बुध शनि की युति और शुक्र शनि की युति को बहुत शुभ माना गया है। अगर कन्या लग्न की कुंडली के अंदर ये ग्रहों की युति होती हो तो अति लाभकारी माना गया है। कन्या लग्न की कुंडली के अंदर बुध, शनि और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत्र दशा को बहुत ही शुभ माना गया है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि ये ग्रह नीच राशि में निर्बल नहीं होने चाहिए और पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होकर छठवें, 8वें, 12वें भाव में नहीं होने चाहिए। तो ये ग्रहों की महादशा बहुत लाभकारी होती है। अभी हम लोग जानेंगे कि कन्या लग्न के लिए कौन सी चीजें अशुभ मानी गई है। तो सुनिए, सबसे पहले नंबर पे आता है मंगल। कन्या लग्न की कुंडली के अंदर मंगल तीसरे और 8वें भाव का स्वामी बनकर कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है और मंगल का लग्नेश बुध के साथ नैसर्गिक शत्रुता का संबंध होता है।
इसीलिए कन्या लग्न की कुंडली के अंदर मंगल को अति मारक ग्रह माना गया है। दूसरे नंबर पे आते हैं चंद्र। चंद्र 11वें भाव का स्वामी बनकर बैठा है और लग्नेश बुध के साथ नैसर्गिक शत्रुता का संबंध रखता है, इसीलिए चंद्र को भी मारक ग्रह माना गया है, लेकिन मंगल से काफी कम। तीसरे नंबर पे आता है सूर्य। सूर्य 12वें स्थान का स्वामी बनकर बैठा है, लेकिन लग्नेश बुध का परम मित्र है, इसीलिए तीसरे नंबर का मारक माना जाएगा और कुछ विद्वान लोग इसे समग्रह की गिनती में भी मानते हैं। और कन्या लग्न की कुंडली के अंदर गुरु को भी समग्रह माना गया है। अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि कन्या लग्न वाले व्यक्तियों को कौन से रत्न गलती से भी धारण नहीं करने चाहिए। तो सुनिए, मंगल का रत्न मूंगा गलती से भी धारण न करें, चंद्र का रत्न मोती गलती से भी धारण न करे और सूर्य का रत्न माणिक भी गलती से भी धारण न करे, वरना शारीरिक, मानसिक या आर्थिक नुकसानी के योग बनते हैं। कन्या लग्न वाले व्यक्तियों के लिए लाल और पीला ये दोनों रंग अशुभ माने गए हैं, तो इन रंगों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए, इनका परहेज करना चाहिए। कन्या लग्न वाले व्यक्तियों को मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न और वृश्चिक लग्न, इन लग्न वाले व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए या इनके साथ रिश्ता कम रखना चाहिए। कन्या लग्न वाले व्यक्तियों की कुंडली में मंगल गुरु की युति को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है, चंद्र मंगल की युति को भी अच्छा नहीं माना गया है, चंद्र बुध और चंद्र शनि की युति को भी अच्छा नहीं माना गया है। आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि कन्या लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य, चंद्र और मंगल, इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दिशा को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। हाँ, अगर ये ग्रह कुंडली के अंदर कोई राजयोग निर्माण करते हो या फिर कुंडली के अंदर बलवान होकर बैठे हो, तो उसकी महादशा के अंदर अच्छे फल की उम्मीद की जा सकती है। अभी हम लोग जानेंगे कि कन्या लग्न वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है। तो सुनिए, कन्या लग्न वाले व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं। कन्या लग्न वाले व्यक्तियों को अपना घर या फिर अपनी ऑफिस साफ सुथरा रखना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों से भी ये उम्मीद रखते हैं कि वो साफ सुथरा जीवन व्यतीत करें। ऐसे व्यक्ति सोच समझकर और नाप तोलकर बोलने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पढ़ाई लिखाई करना बहुत अच्छा लगता है और भी कई बातों का ज्ञान प्राप्त करना उन्हें अच्छा लगता है। देश विदेश की खबरें सुनना भी अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति कोई भी काम पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपना काम वेल ऑर्गेनाइज पद्धति से प्री प्लानिंग के साथ करना पसंद करते हैं और अपने काम में किसी दूसरे की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं करते। ऐसे लोग हिसाब किताब के बड़े पक्के होते हैं, जबान के भी पक्के होते हैं, ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। कन्या लग्न वाले व्यक्तियों को घूमना फिरना, सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों में खास बात देखी गई है कि ये अपनी उम्र से थोड़े छोटे दिखते हैं और उन्हें बच्चों से बहुत लगाव होता है। ऐसे व्यक्तियों की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। इनका समझाने का तरीका भी बहुत अलग होता है और ये जिसको भी समझाते हैं वो व्यक्ति आसानी से उनकी बात को समझ जाता है या फिर मान लेता है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे कलाकार भी बन सकते हैं। इन्हें गीत, संगीत, नाचना, गाना, पेंटिंग करना अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति रिश्तों की गरिमा को जानने वाले और दिल से रिश्ते निभाने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, श्रद्धालु भी देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले, धर्म के प्रति आस्था रखने वाले और दिल के बड़े नेक होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।